2 दिन पहले हमने आपको स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दोस्त जो राजस्थानी प्रवासी मजदूर हैं उनकी जुबानी एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आज हम आपको अपने वायदे के मुताबिक पूरी कहानी और इन दोनों की रूहानी रिश्ते की कहानी से रूबरू करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उस कहानी के सफ़र पर जिसमें राजा भी है और रंक भी। जानिए कैसे मिले थे वीरभद्र सिंह और पाड़ू राम। जब मैं बस में घूम रहा था उस वक़्त चढ़ी रोड पे राजा वीरभद्र सिंह आने वाले थे। अब मैंने देखा पता नहीं कौन आ रहा, ऐसे ही भीड़ भड़का था तो मैं वहाँ पे चला गया। मैंने कहा भाई बताओ क्या बात है, आज कौन आ रहा है यहाँ पे? हिमाचल का चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आ रहा है तो भाई ऐसे कर एक हार मेरे को दे दे, चल भाग जा, तेरे को कोई हार हूर नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई आज मेरे अंदर फंसी तो कल तेरे अंदर ही फंसेगी। जैसे वीरभद्र सिंह आए तो मैंने नारे लगाना शुरू कर दिए, वीरभद्र जिंदाबाद, वीरभद्र जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, राजा वीरभद्र सिंह जैसा हो, राजा साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे मैंने नारे लगाए तो राजा वीरभद्र सिंह ने सबके हार हूर पहन के मेरे को यहाँ बुलाया कि यहाँ बेटे। मैंने जाते एकदम उनके पाँव में लंबा पड़ गया मैं, अरे अरे उठो उठो उठो, क्या नाम है बेटा आपका? मैंने कहा सर पाड़ू राम है जी। कहाँ के हो? मैंने कहा सर राजस्थान का हूँ, जिला नागौर का रहने वाला हूँ। अच्छा तो आपका क्या नाम? मैंने कहा सर पाड़ू राम सालम श्री पूना राम। क्या काम करता सर? ये दाढ़ी दूढ़ी लगाते मैं तो मजदूरी करते हैं। अच्छा तो आज मैंने कहा सर राजा साहब आपके साथ दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। ये था वीरभद्र सिंह और पाड़ू राम का पहला मिलन। अब सीधे आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ सीन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने उनको क्या कहा था ये जानिए और एहसास कीजिए उस दोस्ती के एहसास का जो पाड़ू राम बता रहे हैं। इतनी गहरी दोस्ती पहले ही दिन हो गई थी कि वीरभद्र सिंह ने पाड़ू राम से स्कूल का उद्घाटन तक करवा दिया था और बाद में रात का खाना साथ में खाने के बाद घर वापस लौटा। लेकिन पहले ही दिन पाड़ू राम को वीरभद्र सिंह ने वीवीआईपी बना दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी पाड़ू राम ही बता रहे हैं। हम चले गए शाहपुर स्कूल का उद्घाटन। तो उद्घाटन करने के बाद आगे रिबिन काटने की जब बारी आई तो मुझे बोला लो पाड़ू राम आप रिबिन आप काटो। मैंने कहा सर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं गरीब आदमी, आप राजा हो और मैं रिबिन काटूंगी, मेरी औकात नहीं है, ऐसे मैं नहीं काट सकता। नहीं आपको काटना पड़ेगा। अब इतने पीछे पड़ गए मेरे, कम से कम 15 मिनट तक पूरी पब्लिक खड़ी रही और कोई मतलब वो राजा साहब रेबिन नहीं काटे। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं सर मैं काट देता हूँ। जब मैंने रेबिन काटा तो पूरे शाहपुर हल्के में तालियों की बरसात हो गई। जैसे ये बरसात लगी है अभी ऐसे तालियों की बरसात हो गई। अच्छा भाषण करने के बाद दोबारा हम रैत आए, रैत में आके डिनर किया साथ में। उसके बाद मुझे बोला चलो बेटे मेरे साथ लंच जुआली। मन का नहीं राजा साहब मैं गरीब आदमी कहाँ चलूँगा आपके साथ, पीछे बूढ़े मेरे माँ बाप है उनको देखना पड़ेगा। तो उस टाइम मुझे 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये मेरे को दिए। डीएसपी को बोला तेरे 2 कमांडो लेके जहाँ पे ये प्रोग्राम रहता है वहाँ पे मतलब इसको आप छोड़ के आओ। उसके बाद शाहपुर से राजा साहब जुआली चले गए और 2 कमांडो मेरे साथ आए। या चिरान में रहते थे तो वहाँ आते ही हम तो रहते झोपड़ियाँ बने, वो बांस बूस की तरफा डाल के झुग्गी बनाई वहाँ रहते। वहाँ पे राजा वो कमांडो मुझे बोल रहे क्या पाड़ू राम नहीं साहब आपका घर कहाँ पे है, आपकी कोठी कहाँ पे? मैंने कहा भाई मेरी कोठी यहाँ यहीं आगे ही है। मतलब आगे गए झुग्गी के आगे हम रुके और उन्होंने एकदम बाड़ी खोली। क्या सर हम अब जाए? मैंने कहा नहीं जाओ। पर गरीब तो गरीब ही होता है ना। पाड़ू राम के गले में ये वीवीआईपी स्टेटस हड्डी की तरह फंस गया जब झुग्गी झोंपड़ी वालों ने पाड़ू राम को पुलिस सुरक्षा में आते हुए देखा। सब डर के मारे सहम गए कि कहीं पाड़ू राम ने कोई डाका तो नहीं डाल दिया। पुलिस के जाने के बाद सब लोग इकट्ठा हो गए और पाड़ू राम से तहकीकात करने शुरू कर दी। जब हकीकत पता चली तो जाहिर सी बात थी कि पाड़ू राम से उम्मीदें भी जग गई। उस दौर में छोटे से पाड़ू राम के आगे
पहाड़ जैसी मांगों को राजस्थानी मजदूरों ने रख दिया था। पीछे से हमारे जितने राजस्थानी थे वो चौकने हो गए एकदम। बोला यार पाड़ू राम को आज पुलिस कैसे लेके आई है, कहीं डाका डुका डाल के तो नहीं आया है। तो बोला हुआ क्या, पुलिस कैसे तुझे छोड़ना है। मैंने कहा यार पुलिस क्या छोड़ना ही, राजा वीरभद्र सिंह के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने 2 कमांडो मेरे को भेजे और ऐसे ही हमारी वीरभद्र सिंह के साथ यारी दोस्ती हो गई। और उसके बाद चिरान में सब लोग मेरे पीछे पड़े। बोला चलो, अब झुग्गियों में नलके नहीं है, नलके के लिए पार जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को लेके कोई गाड़ी स्कूटर के नीचे आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पानी का ही बंदोबस्त करते हैं। जैसे सुकू मतलब पुल का उद्घाटन करना है राजा साहब, तो मैं उनके पार बंदा और प्रोग्राम आप कैसे हो। मैंने कहा राजा मैं ठीक नहीं हूँ। बोला क्या हुआ आपको। मैंने कहा हुआ क्या, आपके राज में हमारे को रोना पड़ रहा है। बोला बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा साहब हम गरीब आदमी की हमारी झुग्गी झोंपड़ी पट्टी में हम रहते हैं, तो हमारे को पानी की इतनी दूर समस्या है, जो हमारे को पुल क्रॉस करके हमारे को जाना पड़ता पानी के लिए, तो पानी का प्रबंध कैसे होगा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत कुछ बयां करने वाला था। पाड़ू की बस्ती में पानी पहुंचाने के लिए अफसरों के पसीने छूटते नजर आए। अदना सा मजदूर पाड़ू राम साहब और सर बन चुका था। तो कोई बात नहीं, हम लगाते हैं वाटर सप्लाई। यस सर, कल पाड़ू राम के झुग्गियों में नलके लग जाने चाहिए, नलके नहीं लगे तो तेरे को मैं रिटायरमेंट कर दूंगा। ये हकीकत बात है। राजा वीरभद्र सिंह ने ये बात बोली थी कि अगर उनके गरीब की झुग्गी में पानी नहीं लगा, नलके नहीं लगे तो आप निकाल दे जाएंगे। दूसरे दिन ही 40 पाइप आई और वाटर सप्लाई वाले बोल रहे पाड़ू राम सड़का है हमारी, पाड़ू राम सड़का है। तो मैंने कहा जी मैं यहाँ हूँ। सर बोला 40 पाइपें आ गई है। और मैंने कहा जी आगे तो 3 कनेक्शन करो। झुग्गी इतनी बड़ी थी तो 3 कनेक्शन करने के बाद वो पानी का प्रबंध किया। अब देखिए दोनों की यारी का करिश्मा। पाड़ू राम भले ही खुद ना पढ़ा, लेकिन राजा से यारी थी तो पाड़ू ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए महामहिम दलाई लामा के वीरभद्र सिंह के साथ दिली रिश्तों का फायदा उठाते हुए ऐसा स्कूल खुलवा दिया जिसमें आज भी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। सुनिए क्या हुआ था। स्कूल नहीं जाता राजा साहब ने, मैं हमारे बच्चों के लिए छोटा स्कूल दलाई लामा को बोल के स्कूल खुले। आज हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़े, सब राज उनका ही है। आज वो संसार में नहीं है, तभी हमारे लिए इतना कुछ करके जितना कुछ कोई ने नहीं किया होगा। पाड़ू के नखरे भी कम नहीं थे और राजा का जिगरा भी छोटा नहीं था। राजा ने 3 नौकरियां पाड़ू के लिए बनवाई, मगर क्या मजाल कि पाड़ू राम को कोई नौकरी अच्छी लगी हो। पाड़ू का तर्क देखिए, इसे नकारा नहीं जा सकता। और मेरे को 3 नौकरियां दी, चौकीदारी की, माली की और धर्मशाला में वर्कशॉप की। 3 नौकरियां मैंने नहीं की। रात को चौकीदारी करनी थी, रात को कौन जागता रहा। और मुझे कांगड़ा में नौकरी दी थी गुप्तगंगा की, तो वहाँ पे मतलब तनख्वाह कम थी, ओनली 4500 रुपये। अब 4500 रुपये में देखो क्या है, 3 बच्चे, 2 माँ बाप, 5, 2 मियाँ बीवी, हम 6-7। अब 4500 रुपये में 7 जनों का गुजारा कैसे होगा, कोई मतलब नहीं बनता है। अब उसमें मतलब 50 जाने के आने जाने के 50 में तो 1500 मेरे वो चले गए, 20 में मेरा खर्चा चला गया। और दूसरी बात ऑटो में किराया लगना, ऐसे करके कुल 4500 रुपये से 1600 रुपये बचता। अब आपको पता है इतनी महंगाई में 4500 मतलब 1600 रुपये में कोई का गुजारा नहीं चलता है। आज मेरा क्या चले, दो मियाँ बीवी का भी गुजारा नहीं चलेगा। 100 रुपीज़ एक दिन का उनका खर्चा है, मतलब चूल्हे का। तो राशन पानी सब महंगा है, इसके लिए मैंने नहीं की। आज मैं इंटरलॉक का काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी अच्छी दाढ़ी बन रही है, कुछ
बन जाता, बूढ़े माँ बाप का खर्चा भी निकल जाता है और मेरा भी खर्चा निकल जाता है। वीरभद्र सिंह की दोस्ती को कैसे याद करते हो आप? दोस्ती जब उनकी याद करता हूँ सर तो एकदम मुझे रोना आ जाता, मुझे वही पुराने वाली बातें याद आती है। जब वो मुझे अपनी गाड़ी में, अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं उनको क्या देता हूँ, क्या उनसे लेता हूँ, तभी वो जामी मुझे मिलते तो मुझे गले लगाते हैं और मतलब मुझे हर चीज़ की समझा करते हैं। 500 रुपये वो मुझे जब भी आते थे मेरे को 500 रुपये दे के जाते थे। मेरे उन 500 रुपये से मैं अपना गुजारा घर में चला देता था, राशन पानी मैं ले आता था और उससे मेरा चल पड़ता था। वीरभद्र सिंह की तरह कोई और नहीं हो सकता। ये बात पूरी दुनिया कहती है कि वीरभद्र सिंह का आदमी कभी अकेला नहीं पड़ता है। पाडूराम आज भी ये सबूत आपको देंगे कि आम जनता आज भी वीरभद्र सिंह को दोस्ती की गारंटी में सबसे बड़ा सबूत मानती है। बिल्कुल सर, आज की डेट में तो मुझे राजा वीरभद्र सिंह के जैसा आज की डेट में मुझे कोई भी नहीं आता। जहाँ भी जाते हैं तो पुलिस वाले हमारे को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। कोई भी मेरे कोई काम पड़ गया था तो हॉस्टलों में चले जाए मिसेज को लेके, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ, कभी उसमें जाओ। आज का चमचे बड़े बार सर कोई गुजारा नहीं। जब वीरभद्र सिंह होते थे तो सब लोग को बोलते थे भाई पाडूराम वीरभद्र का आदमी है। आज उनका वो दुनिया से चले गए हैं तो मैं बोलूँ जब वो दुनिया से गए तो मेरा पूरा राज्य चला गया। जब वो यहाँ पे होते थे तो बोलते यार वाकई वीरभद्र का आदमी है। हम कुछ बोलेंगे तो वीरभद्र सिंह हमारे को बोलेंगे नौकरी का, उनको डर होता एक मन में। अब किसी का डर नहीं? अब उनको किसी का डर नहीं। क्यों? पाडूराम के साथ वीरभद्र है नहीं, उसका तो बोलो उनकी तो डेथ हो गई है। तो अब जो मेरा जो पहले वाला राज था वो चला गया है। अब जो वीरभद्र की जगह कोई दूसरा बंदा आज तक मुझे गले लगाने वाला और मेरी मदद करने वाला वीरभद्र जैसा तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। पाडूराम भले ही जमीन से जुड़ा हुआ मजदूर है, लेकिन वह हवाई सियासत की धज्जियां किस तरह उड़ाते हैं ये भी सुन लीजिए। पाडूराम बता रहे हैं कि मौजूदा दौर के नेता जनता से कितने दूर हो चुके हैं। जब अभी नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो मैं गया था नीचे स्टेडियम, तो बाहर पुलिस वाले खड़े। मैं गरीब आदमी कोई, मैंने देखा मेरी मदद कर देंगे मोदी साहब, सबका भला करे तो कुछ मेरा भी भला कर दे। तो मैं गया, पुलिस वाले कमांडो खड़े, ओ कहाँ जा रहा है? मोदी साहब से मिलना। क्या काम है? सर काम क्या? अब काम मैं उनको बताऊँ कि मेरी मदद करो। मैंने कहा सर ऐसा है, ऐसे उनके दर्शन करते हैं, चल भाग जाए यहाँ से, दिल्ली से पुलिस आई हुई है, कोई अलाउड नहीं, तुझे वीरभद्र से मिलना तो दिल्ली जा। अब गरीब आदमी 100-200 रुपये कमाने वाला वो कब दिल्ली जाएगा, कब उससे लिखा के लेगा, कब उससे मिलेगा? जब तो मेरे बच्चों को रोटी कौन देगा? उसके बाद मोदी से भी नहीं मिले। मतलब जो वीरभद्र सिंह थे वही थे? जी बिल्कुल, मैं बोलूँ वीरभद्र सिंह जो थे वही थे और दूसरा तो इस वर्ल्ड में नहीं है सर। कोई नसीहत देना चाहोगे जो आज के नेता, उनको कुछ बोलना चाहोगे वीरभद्र सिंह के साथ जोड़ के? सर मैं उनको क्या बोलना चाहता हूँ, सभी अपने अपने वोट लेने के लिए चाहते हैं और कोई ये नहीं है कि भाई मैं वीरभद्र का खास आदमी हूँ। खास आदमी तो क्या हो सकता है, मतलब मैं उनका पुत्र ही मानो, आप मेरे को बेटा ही मानो। आज वो हमारे वो स्वर्ग में है, हम नर्क में हैं। अब सुनिए और समझिए वो बात जो पाडूराम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ कही थी। उम्मीद है कि इसे विक्रमादित्य सिंह सुनेंगे और एहसास करेंगे उस लाड प्यार का जो उनके पिता जनता पर लुटाया करते थे। इस गरीब मजदूर ने उस दिन नॉन वेज बनाया था और जैसे ही राजा साहब के निधन की खबर आई तो उसने उसे फेंक दिया। जरा सोचिए, एक मजदूर ने चिकन फेंक दिया जो शायद उसने कड़ी मेहनत के साथ अपने परिवार के लिए जुटाया था। आज वो हमारे पिताजी की जगह है। जब उनके जो बेटे थे, जब उनका देहांत हुआ था तो मुझे कई शिमला से मेरे को फ़ोन आया, मेरे जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड का। उस टाइम मैं घर में खाना खुना खा रहा था तो बोला जी आपका वीरभद्र सिंह तो एक्सपायर हो गए। उस टाइम मैंने जो चिकन ले गया हुआ था वो चिकन मैंने फेंक दिया। मैंने कहा जब मेरे
मेरा राजा साहब जो मेरे पूर्णिया पिताजी उनका डांट हुआ है और यहाँ मैं चिकन खाऊं। मैंने बोला घरवाली बोली हुआ क्या, मैंने कहा बैठ जा। आज मेरा जो राजा था वो तो हिमाचल का राजा, मैं तो राजस्थानी हूँ, तो मेरा तो पूरा राज ही चला गया। खाना पीना छोड़ा, फिर उन्होंने उनके बेटे के मेरे को नंबर दिए थे। कम से कम ही 35 कॉल्स की मैंने, 35 कॉलेज की और उसका मुझे एक भी जवाब नहीं मिला। विक्रमादित्य सिंह ने? जी सर, उनको मैंने कॉल की तो उनका मेरे को एक भी जवाब नहीं मिला। एक बार हेलो हुई, हेलो के बाद मेरा फोन काट दिया। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। हम तो छोटे हैं और वो राजा, हम गरीब आदमी, हमने उनसे क्या लेना। और एक थे जब वो एकदम उनका एक्सपायर तो हमने सुना तो जैसे बिजली का 100 वोल्ट का झटका कैसे लगता है, वैसे मेरे को झटका लगा और 4 दिन में रोया और मैं काम धंधे पे नहीं गया। घरवाली बोली हुआ क्या, सगे माँ बाप तो आपके ये थे। मैंने कहा सगे तो ये है, वो सगे से बढ़कर थे। मतलब मेरे अंदर हर कोई मुसीबत आती थी वो उनको जाके मैं बताता, वो मेरी हरकत। अब मेरा राज कहाँ, सुनिए पाड़ू राम का वो दर्द जो अब वो राजा की गैर हाजिरी में उसकी जिंदगी में हर जगह हाजिरी लगा रहा है। अब मेरा राज कहाँ है, तो सर मैंने लगभग 4 दिन तक मैं नहीं काम धंधे पे गया, नहीं लंच किया, नहीं डिनर किया। मैंने सब एक दिन की एक रोटी खाता था ओनली। उसके बाद मैंने 20 दिन के बाद फिर मैंने बोला यार अपना परिवार भी देखना है। और अभी भी उनका फोटो जो है वो मेरे घर में लगा हुआ है। जो वर्ल्ड कप इतना छोटा होता था, जिला परिषद आदमी उन्होंने मेरे को दिया। अब उनकी एक एक निशानी मैंने अपने घर में संभाल के रखी। अब तो पाड़ू राम की जिंदगी राजा की यादों के सहारे ही है, क्योंकि जिन्हें पाड़ू राम अपने पिता समझते हैं उन्हीं पिता का असली परिवार पाड़ू राम के दर्द से नावाकिफ है। बोलते ना सर, बंदे तो चले जाते हैं और उनकी यादें हमारे पास रह जाती हैं। बस अब मैं जी रहा हूँ तो किसके लिए जी रहा हूँ, उनकी याद के लिए जी रहा हूँ। तो उनकी चीज़ें जब तक मेरे पास है तब तक जी रहे हैं। और मैं तो ये बोलूँ, हे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना, और मैं बोलूँ उनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना के रखना। बस उनकी कृपा मेहरबानी से सब मेरा घर परिवार चला हुआ, गुण जय जयकार उनकी हो रही सर। पर उनके जैसा पूरे हिमाचल में क्या बोलूँ, पूरे वर्ल्ड में, हिमाचल से लगे कन्याकुमारी तक ऐसा बंदा मेरे को नहीं मिलेगा जैसा राजा वीर प्रताप सिंह थे। धन्यवाद। तो ये थी राजा और रंक की दोस्ती की कहानी। आज राजा नहीं रहे तो रंक भी कहीं के नहीं रहे। मनीष कौर, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।